लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था हमारा कि पहले प्रसंग चल रहा था परिच्छिन्नत्व विभुत्वम, और इसमें बताया कि जो विभुत्व है ना, विभुत्व का ही परिपुष्टि कर रहे थे केवल, है ना। ये इसमें जो है केवल विभुत्व का ही परिपुष्टि कर रहे थे, उसी विभुत्व प्रकरण में ही आगे और चल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तथा च अमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि स्थितमात्मकल्पितानं प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विद्युतभेदमोह। ये भीष्म स्तुति की बात है। भीष्म स्तुति में कह रहे तम इमं अहम अजम शरीरम भाजम, शरीर भाजम, ठीक है ना। और हृदय दिष्टितम आत्मकल्पितानम प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकम, न एकधा और कम एकम। पहले भी सूर्य का ही उदाहरण देकर के समझा रहे थे, उसी को आगे चलते हुए कह रहे एकधा और कम एकम नौ। ले ये जो एक प्रकार सूर्य है कि नहीं, वो जो एक प्रकार सूर्य कहाँ है, प्रतिबिंब रूप में। एक प्रकार सूर्य, एक प्रकार की जो सूर्य है, एकम और कह नौ एकधा, लगी पंक्ति। एक ही सूर्य जो है जैसे अनेक उसमें प्रतिबिंबों में एक नहीं है, जैसे हाँ नहीं है, नौ कह रहे हैं, एक प्रकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जल में पड़ा, ठीक है नहीं, कहीं तरंग है, जल का कहीं तरंग है, तो सूर्य क्या यूं यूं दिखता है, तो वो सूर्य भिन्न हुआ। कहीं कांच में पड़ा, तो वहां जो दिख रहा है सूर्य का आकृति वहां भिन्न है। कहीं जल स्थिर है, वहां सूर्य का स्वरूप भिन्न हुआ, इसलिए एक प्रकार नहीं है। बोले प्रतिदृश्यमेव, प्रत्येक की दृष्टि में क्या हो गया, न एकधा, एक प्रकार नहीं है। तो क्या है, बोले अनेक, क्या है, न एकधा और कम, एक प्रकार नहीं है। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न है। और ऐसे ही शरीर भाजम, ऐसे ही शरीर में जो विराजमान है, प्रकाशित है, क्या है, भाजरी दीप्तो, भाजरी दीप्तो, भ्राजरी दीप्तो, भ्राजते, हाँ तो भज धातु नहीं, भज से भाजरी होता है, भाजरी है, भ्राजरी नहीं होता वो। भाष भज भ्रज दोनों है, उसमें आया है ना आपका, नयंत में आया है, भाज धातु, भ्राजो भी है और भाज भी है, भाजो भी है, भासो भी है। जैसे दाय भाग, वो दाय भाग तो क्या है, वो भी तो भाज का भाग बना। हाँ वो भी तो यही है ना, या वो भाज धातु, वो नहीं, वो भज से भाग नहीं बन पाएगा, भाज ही है। और दाय भाग का भज से व्यायाम अर्थ करेंगे तो निकलेगा भी नहीं अर्थ। पर इसमें मैंने कहीं उसमें पढ़ा हुआ है, जो विग्रह में भजते भजते करते हैं ये भाग, इस तरह से। जैसे शरीर भाजा मतलब जिन्होंने शरीर स्वीकार किया, शरीरी नाम, तो भाज के अर्थ में वो फिर
प्रकाशित है, शरीर में जो प्रकाशित है। मतलब वही ब्राज धातु वाला। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, बोले शरीर भाजम, जो शरीर से शरीरधारी, तो आत्मा, शरीर को धारण किया कौन है, वो आत्मा है। ऐसे ही जो आत्मा है, अहम अजम तम इमम, तम श्री कृष्णम ईश्वरम, जो वह ईश्वर है वो क्या है, जब शरीर धारण करता है क्या हो जाता है, अहम इमम करके भिन्न हो जाता है। अहम तो अहम अस्मि नहीं, अहम अस्मि कैसे लगाएंगे, अस्मि दिया ना उसमें क्रिया नीचे, समाधि को समाधि देता है अस्मि, अहम अस्मि, तब भी दिक्कत नहीं, तब भी दिक्कत। अहम इमम शरीर भाजाम, अहम मैं कैसा हूं, इस शरीर से जो क्या है, और आगे वाला पंक्ति लगा लेंगे, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, बोले वो जो अजन्म है, अज मतलब जो जन्म रहित है, अजन्मा है, ये अजन्मा जन्म रहित कौन है, तम, अजन्मा तम श्री कृष्णम, क्या है, इमम, ठीक है ना, इमम शरीर भाजाम, इस शरीर से जो शरीरधारी आत्मा रूप में हृदय हृदय धिष्ठित, हृदय हृदय में, प्रत्येक हृदय में, भिन्न भिन्न हृदय में धिष्ठित अधिष्ठित होकर के क्या करते हैं, आत्मकल्पिता नाम, जो आत्मा को कल्पना करने वाले भिन्न भिन्न आत्मा, प्रत्येक जैसे प्रत्येक हृदय में प्रविष्ट करेंगे तो प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न कल्पना करेगी। ईश्वर तो एक है, जैसे सूर्य एक होते हुए भी स्थान स्थान में भिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही ईश्वर एक होते हुए भी प्रत्येक हृदय में अधिष्ठित होकर के प्रत्येक आत्मा को कल्पना करेंगे अलग अलग, ठीक है नहीं। तो क्या होगा, बोले तब अनेक क्या करें, अनेक स्वरूप में विभाजित हो गया कि नहीं, प्रत्येक हृदय में प्रविष्ट हुए, तो प्रत्येक आत्मा में जो कल्पित स्वरूप होगा वो सबका स्वरूप भिन्न भिन्न हो गया। कोई आत्मा अपने को पशु बुद्धि कर रहा है, कोई आत्मा अपने को मनुष्य बुद्धि कर रहा है। वो आत्मस्वरूप तो आत्मा एक है, जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, अंश है, किंतु प्रत्येक शरीर में क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। इसलिए कह रहे हैं क्या है, विधूत भेद मोह समधिगतो अस्मि, अहम अस्मि। तो क्या कह रहे हैं, बोले प्रत्येक हृदय में कल्पना कर, भिन्न भिन्न कल्पना करते हुए, बोले भेद मोह विधूत, भेद और मोह को क्या करते हुए, हटाते हुए, तो क्या करे, समधिगतोस्मि, ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्राप्त करता हूँ मोह से। जब मोह और भेद मोह, ईश्वर और जीव का भेद रूपी जो मोह है, जब समाधिगत हो जाता है, मतलब जो उससे वो नष्ट हो जाता है, अधिगत हो जाता है, संपूर्वक अधिगत हो जाता है, जब जान लेता है, तब वो अहम अस्मि प्रकार ज्ञान हो जाता है। मैं अलग हूँ, इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार ज्ञान होता है। उसी को देखिए व्याख्या कर रहे हैं, क्या व्याख्या कर रहे हैं, तम इमं अग्रतः एव उपविष्टम तम श्री कृष्णम, इमं वो जो श्री कृष्ण है, इस प्रकार क्या है, अग्रतः सम्मुख में,
एव उपविष्टम, मेरे सम्मुख में ही इस प्रकार विराजमान है। उपविष्ट मतलब बैठे हुए, क्या वहाँ विराजित है। जब वो भगवान विष्णु सरसैया में थे उस समय की बात है ना, ये तो स्तुति जो है। तो कह रहे हैं एवं एव उपविष्ट, अग्र मेरे सम्मुख में ही विराजित हो करके श्री कृष्णम व्यष्टि अंतर्यामी रूपेण निज अंशेन, व्यष्टि मतलब समूह, व्यष्टि मतलब एक, समष्टि मतलब समूह होता है। हाँ, मतलब एक सीमित परिच्छिन्न, एक स्वरूप में क्या कर रहे हैं, अंतर्यामी रूप में, रूप से निज अंशेन शरीर भाजाम, अपने अंश से शरीर में, शरीर के अंदर हृदय धिष्ठितम, प्रत्येक हृदय में क्या कर रहे हैं, अधिष्ठित हो करके, अधिष्ठित है। बस इतना ही कहा इन्होंने। अब कह रहे हैं केचित स्वदेह अंतर हृदयावकाशे, केचित कोई स्वदेह अंतर हृदयावकाशे, अपने शरीर का अंतर के जो हृदय के अवकाश स्थान है, अंगुष्ठ मात्र में कहा है, वो प्रदेश मात्रम पुरुषम बसंतम, वहाँ जो प्रदेश है हृदय अंतर में, वो क्या है, पुरुष बसंत निवास करते हैं। ये उनका ही है, द्वितीय स्कंद में पहले ही है, द्वितीय अध्याय में लिखा है। हाँ, द्वितीय अध्याय में वो अंते नारायण स्मृति जो आया है, ये पहले अध्याय में आया है। लेकिन ये जो आया है आराग्र मात्र हृदय सन्निविष्ट ऐसा करके जो श्लोक आया है, वो द्वितीय अध्याय में आया, उसी का कह रहे। केचित स्वदेह अंतर हृदय अवकाश है, स्वदेह की अंतर हृदय जो अवकाश है, वो प्रदेश जो है अंगुष्ठ मात्र प्रदेश है, वहाँ पुरुषम वसंतम, पुरुषम ईश्वरम, प्रादेश मतलब प्रदेश इसी को कहा जाता है, हृदय देश। तो प्रादेश को तो अंगुष्ठ वाला समझा है ना। हाँ, वही मतलब अंगुष्ठ इतना बड़ा, अंगुष्ठ इतना परिमाण, प्रत्येक व्यक्ति का इतना परिमाण हृदय में अवकाश रहता है। अच्छा, वहाँ ईश्वर का निवास है। पर यहाँ जैसे लिखा प्रादेश मात्रम पुरुषम, पुरुषम बसंतम, वहाँ पुरुष निवास करता है। अनुवाद में तो पढ़ा था कि पता नहीं गीता प्रेस वगैरह के मतलब कैसे कि भगवान का आकार उतना है, ऐसा पढ़ा। हाँ, वहाँ अपने हृदय में। चलिए, तो इसी को कहा है ईश्वर का स्थान वही है, उतना ही मात्र के अंग बताया गया, मतलब हृदय का अवकाश में जो प्रदेश मात्र को कहा है, इतना स्थान है, वहाँ हृदय ईश्वर का निवास स्थान है, ऐसे वहाँ बताया गया। तो इत्युक्त दिशा तत्तत् रूपेण भिन्न मूर्तिवत संतमपि, प्रत्येक व्यक्ति का जैसे हृदयांगुष्ठ मात्र स्थान है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति का इतना स्थान भिन्न भिन्न होगा। भाई मेरा अंगुली इतना बड़ा है, आपका अंगुली इससे बड़ा होगा, बच्चे का अंगुली इससे छोटा होगा, कोई बड़े आदमी होगा तो इससे बड़ा होगा। तो प्रत्येक हृदय स्थान जो है तो भिन्न भिन्न आकार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जब ऐसे हो गया, वो तो एक है, वो ईश्वर एक है, और यहाँ प्रत्येक स्थान में क्या हो गया? भिन्न भिन्न स्वरूप हो गया। जैसे सूर्य का आकृति तो बहुत बड़ा है, लेकिन घड़ा के जल में छोटा सा सूर्य दिखेगा। कोई लोटा में जल रखा हो, वहां सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, इतना सा सूर्य दिखेगा उसमें, है कि नहीं? और कोई इतना बड़ा बर्तन हो, है ना, तो उसमें जो सूर्य दिखेगा तो इतना बड़ा दिखेगा, है कि नहीं? अगर कोई बड़ा पात्र हो तो उसमें थोड़ा और बड़ा दिखेगा। तो प्रत्येक सूर्य वहां एक स्थिति होने पर भी यहाँ पात्र भेद से क्या हो गया? भिन्न भिन्न दिख रहा था, तो भिन्न भिन्न हो रहा था। ऐसे ही ईश्वर एक है, वो तत्स्वरूप में भी विभुत्व स्वरूप में विद्यमान है कि नहीं?
तो यहाँ पर जो है प्रत्येक अंगुष्ठ मात्र स्थान भिन्न भिन्न होने से यहाँ भिन्न भिन्न हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका एक बार अनुवाद देखेंगे चैतन्य मठ वाले में गीता प्रेस में इस श्लोक का। इत्युक्त दिशा तत्तद रूपेण भिन्न मूर्तिवत् वसंतमपि एकस्मिन् मूर्तिमेव समधिगतोऽस्मि। देखिए, ऐसा कहने पर भी तत्त रूपेण उन रूपों में भिन्न मूर्तिवत, मूर्ति भिन्न भिन्न हुआ, सबके हृदय में अलग अलग स्वरूप होने से मूर्ति भिन्न भिन्न हुआ, फिर भी मूर्ति वसंतम अपि सब जगह भिन्न भिन्न स्वरूप में बिठाते हुए भी एकम अभिन्न मूर्ति में वो जो मूल स्वरूप में वो कैसे है, एक है और अभिन्न, वहाँ भिन्नता नहीं है। ऐसे समधिगतोऽस्मि, ऐसे में ज्ञान करता हूँ, बात समझता हूँ। अयम परमानंद विग्रह एवं व्यापक, इस प्रकार परमानंद विग्रह है कैसे है, व्यापक है। कैसे? प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूप में होने पर भी वो एक स्वरूप है, इसलिए वो व्यापक है। एक अणु क्या है, एक होने पर भी व्यापक है। तो ये हो गया क्या, विभुत्व होने पर भी वो एक है, और भिन्न भिन्न स्वरूप से होने से विभुत्व है, मतलब सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो विभुत्व है। विभुत्व की सिद्ध करते हैं केवल। बोले परमानंद विग्रह एवं व्यापक स्वांतर्भूतेन निजाकार विशेषण अंतर्यामितया स्व अंतर्भूत, सबके हृदय में अंतर्भूत होने के कारण बोले निजाकार विशेषण, निज स्वयं के आकार विशेषण से अंतर्यामितया तत्र तत्र स्फुरतीति विज्ञातवान अस्मि। हृदय हृदय प्रत्येक हृदय में क्या होते हैं, स्फुरित हो रहे है कि नहीं, इसलिए विज्ञातवान, इस प्रकार में ज्ञानवान इस प्रकार में जानता हूँ। यतः अहम विधुत भेद मोह, इसलिए मैं कैसा है, मेरे अंदर जो मोह जो है क्या हो गया, भेद मोह, ईश्वर और जीव का जो भेद मोह है, ईश्वर और जीव का, या वो ईश्वर को ही पृथक पृथक रूप से देखने का जो भेद है, वही अंश जीव में जो अंश स्वरूप ईश्वर है, वो जो ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, और वो अलग अलग ईश्वर है, अलग अलग ईश्वर जो मेरा बोध, हाँ वो जो भेद था वो विधुत हो गया। जो हृदयावकाश में अलग अलग ईश्वर का मेरा भान था वो विधुत है, वो जो मेरा मोह है, अज्ञान है, वो विधुत है। जीव और ईश्वर में तो भेद तो है ही है, लेकिन प्रत्येक जीव में जो हृदयावकाश में ईश्वर अलग अलग देख रहा था वो नष्ट, विधुत, हाँ नष्टमेव। अस्यैव परमात्मा विषयक भेद, उसी को आगे कह रहे, अस्यैव कृपया दूरीकृत, अस्य मतलब ईश्वर की कृपा से ही क्या है, दूरीकृत भेद मोह भगवद विग्रहस्य, भगवद विग्रह का ये जो भेद मोह है दूरीकृत। अब आगे भी वही है, भगवद विग्रहस्य व्यापकत्व असंभवा जनित, असंभावना जनित, भगवत विग्रह का जो असंभावा व्यापकत्व, भगवत विग्रह का जो व्यापकत्व और असंभावना, व्यापकत्व असंभावना जनित, जो भगवत विग्रह का जो व्यापकत्व है उसमें जो असंभावना नहीं हो सकता, इस प्रकार मेरे जो अंदर उत्पन्न हुआ था, तत् नानात्व विज्ञान लक्षण, और वो क्या है, नानात्व बुद्धि भी हो रही थी, ये समझ नहीं आया, उसी आगे जाके समझ में आ जाएगा, ये है ना। क्या है, नानात्व विज्ञान लक्षण मोह, ये मेरा क्या था, मोह था, ठीक है ना, ये मोह है, यही मोह क्या हुआ, विधूत, भेद मोह विधूत। ये
मोह समझ नहीं आया। ये जो मेरा मोह था भगवत विग्रह का व्यापकत्व असंभावना जनित मोह। ये असंभावना जनित है या असंभावना अजनित है? असंभावना जनित। जनित। हाँ, थोड़ा क्या कह रहे, चिट्ठी बिट्ठी दे है ना। असंभावना ये जनित जो मोह है ना, अजनित कैसे कहेंगे? ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता भगवत विग्रह का व्यापक। इस प्रकार जो मेरा भावना उत्पन्न हुआ था जनित तत् नानात्व, उससे जो उत्पन्न हुआ था वो जो असंभावना जनित नानात्व, ये नानात्व है, भिन्न भिन्न है, तो व्यापक कैसे हो सकता है? तो भगवत विग्रह व्यापक नहीं है और उससे फिर वो नाना समझ में आए। हाँ, मैं ऐसा समझ रहा था, यही मेरा क्या है? मोह है। तो नानात्व विज्ञान लक्षण, विज्ञान की बोल। हाँ, वो नानात्व विज्ञान लक्षण, ये नानात्व मेरे अंदर जो विशेष ज्ञान लक्षण हो रहा था, लक्षित हो रहा था, वो मोह है। यस्य तथा भूतो अहम, वो मोह क्या हो गया मेरा? विधूत तथा भूतो अहम, इस प्रकार मैं, ऐसे भाव। ठीक है। तेसु व्यापकत्व हेतु, वो जो व्यापक बताया आपने उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है बोले आत्मकल्पितानाम आत्मन्येव परमाश्रये प्रादुष्कृतानाम, उसमें जो मेरा व्यापकत्व में कारण है ईश्वर का, बोले आत्मा कल्पितानाम, आत्मा से जो कल्पित आत्मा है उसमें आत्मन्येव परमाश्रय, आत्मा में ही परमाश्रय करके है। ऐसे परमाश्रय प्रादुष्कृतानाम हेतु, व्यापकत्व हेतु। तो ये परमाश्रय तो आत्मनि को समझाया ना, आत्मनि एव परमाश्रय, ये जो आत्मकल्पित है, आत्मा के द्वारा कल्पित है, वो आत्मनि एव तो ये परमाश्रय, आत्मा के, आत्मा में ही आश्रित है। ये आत्मा के द्वारा जो कल्पित है उसका जो आश्रय है, परमाश्रय है, वो कहाँ है? आत्मनि एव, आत्मा में ही उसका आश्रय है। आत्मा में कल्पित किया हुआ जो स्वरूप है उसका आश्रय परमाश्रय कहाँ है? आत्मा में तो है। यही प्रादुष्कृत, इस प्रकार मेरे जो दुष्कृत है, प्रकृष्ट दुष्कृत है। प्रादुष्कृत प्रादुर्भूत की तरह नहीं है? नहीं, प्रादुर्भाव जैसे बोलते हैं, नहीं, दुष्कृत कहते हैं ना। तो जैसे प्रादुर्भाव चलता है शब्द, तो उसमें भाव मतलब सत्ता, भू धातु हुआ, हाँ। तो वहाँ विशेष उपसर्ग हो गया ना, जैसे तिरोभूत, प्रादुर्भूत, तो वो प्रादुर नहीं है। नहीं है, तो वो अर्थ तो वही है, दुष्कृत कह रहे हैं ना। पर प्रादुहु एक उपसर्ग हो गया ना, वो विशेष जो उपसर्ग चलता है। कृतानम, हाँ, और क्री धातु प्रत्यय, उस अर्थ में नहीं लेंगे। नहीं, उस अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा ये अर्थ? जो हृदय में ही जो प्रादुर्भूत होते हैं, नहीं, भूत अर्थ कैसे करेंगे? कृत है, या जो हृदय को ही आश्रय करते हैं। फिर आगे का पंक्ति कैसे लगाएंगे? हृदय को जो आश्रित करते हैं वही आत्मकल्पित आत्मनियव परमाश्रय, ऐसे कैसे लगेगा? इन्होंने हिंदी वालों ने तो कर दिया वही, हिंदी तो नहीं देख रहा था। जीव समूह आत्मा में या उनके परमाश्रय में प्रादुर्भूत है। जीव समूह आत्मा में कह रहे हैं कारण यह है कि जीव समूह आत्मा में या उनके परमाश्रय में प्रादुर्भूत है। वो तो कुछ ज्यादा स्पष्ट अर्थ हुआ, वो तो अर्थ कहाँ से अर्थ निकलेगा? कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं। इसलिए वो अर्थ, इसलिए हमको करना पड़ेगा, उसमें जो कारण है, हेतु है, आत्मकल्पितानाम आत्मनि एव, आत्मा के द्वारा जो कल्पित किया हुआ आत्मा है उसी में ही परमाश्रय, परम आश्रय में है ना, प्रादुष्कृतानाम, उसी में ही जो क्या हुआ? प्रादुष्कृत हुआ, मतलब वो क्या हो गया? जो दुर्भावना है, मोह भेद जो है वो उसी से
व्यापकत्व में वही भेद मोह कारण था, और उसका जब विद्युत हो गया तो वो स्पष्ट हो गया। यह अर्थ है। अब देखिए तत्र दृष्टांत, वहाँ दृष्टांत देते रहे, समझा रहे, बोले प्रतिदृश्यम इति, प्रतिदृश्यम इति था ना, प्रतिदृश्यम इति प्राणिनां नाना देश स्थितानां अवलोकनम और स्थितानां, अवलोकनम 2 बार दिया हुआ है ना, नाना देश स्थित, स्थितानां ही है, स्थितानां अवलोकनम प्रति। अच्छा, वो बार बार देखना, प्रत्येक हृदय में देखना। तो क्या हुआ, बोले ये जो प्राणी है ना, प्रतिदृश्यमिति का कहते हैं, बोले प्राणी नाम नाना देश स्थितानां, नाना देश में स्थित जो है, अवलोकनम प्रति, प्रति शब्द है ना, 2 बार दिया है, ठीक है। देखा कि इसको देखा, उसको देखा, प्रत्येक हृदय में देखा, है कि नहीं। देख करके क्या हुआ, यथा एवं, उदाहरण को दिखा रहे, वो नाना देश, वहां मत लीजिए, यहाँ लीजिए, प्राणी नाम, जीवों का, क्या कर रहे हैं, बोले नाना देश स्थितानाम अवलोकनम प्रति, जो स्थित है, नाना देश में स्थित है, यहाँ सूर्य का लीजिए, नाना देश में स्थित है, घटावच्छिन्न प्रतिबिंब और कूपावच्छिन्न प्रतिबिंब, क्या है उसका, सरोवर अवच्छिन्न प्रतिबिंब और नदी अवच्छिन्न प्रतिबिंब। प्रत्येक जो अवच्छिन्न में प्रतिबिंब हो रहा है सूर्य का, वहाँ क्या होगा, प्रत्येक भिन्न भिन्नता है। यथा एक एव अर्क, एक ही सूर्य, यहाँ दिखा रहे हैं, बोले वृक्ष कुंडादि परिगतत्वेन, देखिए वृक्षावच्छिन्न सूर्य, बोले देखो वो पेड़ से दिख रहा है ना, सूर्य है वो, तो वहां कैसे दिख रहा है, वृक्ष से जो बीच में सूर्य दिख रहा है वो सूर्य, और कुंडादि परिगत, कुंडादि जलाशय में जो दिख रहा है सूर्य, उसमें दोनों में दृष्टि भेद है कि नहीं है। तो यहाँ भी देखा और वहां भी देखा, दोनों का सूर्य में तो क्या है, अंतर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। ये तत्रापि कुत्रचित व्यवधान, ये उपरिगतत्वेन, अपरिगतत्वे, क्या है, नहीं अपरिगत, कुंडादि उपरिगतत्वेन, उसके उपरिगत, उसके ऊपर से जो ज्ञान हुआ, वृक्ष ऊपर से और जल के ऊपर में, ये उपरिगतत्वेन मतलब जो उसके ऊपर पड़ता है, वो ये ऊपर, उसके ऊपर जो पड़ रहा है, वृक्ष के ऊपर में देखा और जल के ऊपर देखा, दोनों के ऊपर में जो देखा, देखने पर भी तत्रापि कुत्रचित व्यवधान, अव्यवधान, कुत्रचित अव्यवधान, जुड़ना चाहिए इसको, कुत्रचित व्यवधान संपूर्णत्वेन सव्यवधान, तो कुत्रचित अव्यवधान संपूर्णत्वेन, कहीं व्यवधान रहित होकर के संपूर्ण दिखता है सूर्य, और कहीं सव्यवधान, जैसे वृक्ष में है। अव्यवधान कहने का क्या अर्थ है, कुत्रचित अव्यवधान, हाँ, और कहीं व्यवधान, मतलब जैसे जल के ऊपर पड़ रहा है, हाँ, तो वो सीधा प्रतिबिंब है, तो लगता है समान है, कोई व्यवधान नहीं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि पूरा दिख रहा है आकृति, और वृक्ष में जो दिख रहा है वो व्यवधान के साथ है, व्यवधान है ना, पत्तों में से, जैसे पत्तों में क्या हो, एक दिखता है बस, पूरा नहीं दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा, व्यवधान हो गया, ठीक है। सव्यवधान तू असंपूर्णत्वेन, यह सव्यवधान व्यवधान तु असंपूर्णत्वेन अनेकधा दृश्यते, अनेक प्रकार की दिखता है। तथा इत्यर्थ, उसी प्रकार जीव भी, और क्या ईश्वर भी, प्रत्येक शरीर में हृदय आकाश में जो अंगुष्ठ मात्र स्थान प्रदेश थे, वहां प्रत्येक क्या है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो उसी को कह रहे हैं, तो दृष्टांत अयम एकस्यैव, दृष्टांत जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, एकैव तत्र तत्र उदय, वहां तत्त स्थान में सूर्य
एक एव सूर्य तत्र तत्र उदय इत्येतत् मात्र एतत् मात्र अंशे, ठीक है ना। इस अंश में, अंश स्वरूप में एक होने पर भी तत्र तत्र उदय, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जलादि में अथवा वृक्ष आदि में अथवा जल का परिमाण भेद से वहाँ वहाँ जो उदय हुआ स्थान में क्या हुआ, वहाँ तन्मा एतत् मात्र अंशे, इस अंश में कह रहे वस्तुस्तु श्रीवद, अब वस्तुस्तु करके सिद्धांत कह रहे वस्तुस्तु श्रीमद क्या है, श्री भगवद विग्रह अचिंत्य शक्त्या तथा भासते। भगवत का विग्रह जो है अचिंत्य शक्ति के कारण तत्त स्थान में भाषित हो रहे, हृदय प्रत्येक हृदय में भाषित हो रहे। सूर्यस्य दूरस्थ विस्तीर्णत्वात् विस्तीर्ण आत्मता स्वभावेन इति, सूर्य का दूर है, अनेक दूर में है सूर्य, ठीक है ना, इसलिए उसका जो विस्तीर्ण है वो कैसा है, आत्मता स्वभावेन इति विशेष, वो आत्मस्वरूप में विशेष है, सूर्य का प्रतिबिंब स्वरूप में विशेष है, छोटा दिख रहा है, पूर्ण स्वरूप में वहां नहीं है। विस्तीर्ण दूरस्थ विस्तीर्ण, बहुत दूर, विस्तीर्ण मतलब दूरस्थ तो दूर हुआ, हाँ, विस्तीर्ण मतलब विशाल, हाँ, फैला हुआ। सूर्य वहां तो बहुत बड़ा है, उसका जो है सूर्य से दूरस्थित होने से विस्तीर्ण आत्मता स्वभावेन इति, उसका जो विस्तीर्ण स्वरूप है यहाँ आत्म स्वरूप में मतलब सूक्ष्म स्वरूप में क्या करते हैं, प्रकाश दिखता है, स्वभाव से प्रकाश से फैल रहा है वो, हाँ, विस्तार कर रहा है, ठीक नहीं, विशेष, ये विशेष हुआ। अथवा तम पूर्ववर्णित स्वरूपम इमं अग्रतः एव उपविष्टं शरीरभाजां हृदि सन्तमपि समधिगतोऽस्मि। अथवा तम श्री कृष्णम पूर्ववर्णित, पूर्व में जो बताया गया है कृष्ण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, स्वस्वरूपम इमं स्वस्वरूप में, यह अग्रतः उपविष्टम, अग्र सम्मुख में क्या करे विराजमान होकर के, शरीर भाजाम, शरीर को शरीरधारियों में, हृदि संतमपि, प्रत्येक हृदय में रहते हुए भी समधिगतो अस्मि। मतलब जो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उपस्थित हैं, वो एक अभी मेरे सम्मुख में जो खड़े हैं इस स्वरूप में, हृदय में परमात्मा रूप में भी स्थित है, एक ही समय में। तो इससे क्या हो गया, सिद्धांत हो गया विभुत्व भी है और एकत्व भी है, ठीक है ना। यद्यपि अंतर्यामी रूपम क्या है, एतस्मात् रूपात् अन्याकारम, जो अंतर्यामी स्वरूप है इस स्वरूप में भिन्न है आकार, एतस्मात् रूपात् मतलब कृष्ण, ये जो सम्मुख में मेरे खड़े हैं इस भिन्न है, यद्यपि बोलते हैं ना, हाँ, यद्यपि भिन्न है, अच्छा, यद्यपि इससे आकार में भिन्न है, फिर भी तथापि एतत् रूपम एव अधुना, यह स्वरूप जो है अब तत्र पश्यामि, फिर भी मैं वहाँ इस स्वरूप को ही देख रहा हूँ, इसी स्वरूप को वहाँ प्रत्येक हृदय में देख रहा हूँ, जबकि वहाँ भिन्न अंतर्यामी स्वरूप में भगवान भिन्न स्वरूप है, पर मैं वैसे दर्शन कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, जो पार्थसारथी स्वरूप है, ठीक है। बोले सर्वतः महाप्रभावस्य एतस्य, सर्वत्र इसका ही महाप्रभाव होने से रूपस्य अग्रतो अन्यस्य रूपस्य स्फुरण शक्तिरिति, ठीक है नहीं, कह रहे जो ये जो भिन्न स्वरूप है फिर भी महाप्रभावस्य, ये जो महाप्रभाव है इसका जो प्रभाव इतना महान है, बोले एतस्य रूपस्य, इसी स्वरूप का जो मेरे सम्मुख में पड़े अग्रत, अन्यस्य रूपस्य, और जो अन्य रूप है
उसमें स्फुरणा शक्ति थी, उसी में यही स्वरूप स्फुरित हो रहा है नहीं। बोले इति भाव तत्र अत्र दृष्टांत, वहां पर भी दृष्टांत दे रहे। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? बोले देशा क्या है? देश अभेदे अपि, देश का अभेद होने पर भी, भेद अपि अभेद बोधनाय ज्ञेय नहीं, देशा भेदे अपि, देश भेद होने पर भी नहीं, देश अभेद होने पर, भेद अबोधनाय, पर यहाँ पहले देशा भेदे बोला ना, देश अभेदे अपि, देश अभेद अपि अभेद बोधनाय ज्ञेय लगा लीजिए। मतलब अभेद है, दोनों में अभेद बोल दिया। हाँ, ये तो समस्या है, फिर अपी लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहा। मतलब एक अभेद मतलब एक ही स्थान, हाँ, एक ही देश एक ही स्थान होने पर भी, या एक ही स्थान में होने पर भी, सप्तमी लगा लिया। कैसे लगा लीजिए? एक ही स्थान में, देश अभेद अपि, देश की भेद नहीं होने पर भी, हाँ, अभेद बोधनाय ज्ञेय, ऐसा समझ लो कि देश भिन्न नहीं होने से क्या हुआ, मेरा जो दृष्टि है वो भेद ज्ञान नहीं हुआ। अभेद बोधनाय, हाँ, देश जो स्थान है वो हृदय है, तो हृदय में तो कोई भेद नहीं है। स्थान तो देश क्या हो गया? अभेद हुआ, क्योंकि देश क्या हुआ? हृदय। तो अच्छा, ठीक है ना। तो ये देश का भेद और वो परमात्मा स्वरूप का भेद, ये भी अभेद हुआ, क्योंकि हृदय सब जगह हृदय है, तो परमात्मा के भी अभेद है। इस प्रकार न तो पूर्णत्व विवक्षा है, पूर्ण अपूर्णत्व विवक्षा नहीं है, सब सर्वत्र पूर्ण ही है, इसी स्वरूप में मैं सर्वत्र देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पूर्ण की बात नहीं है, नहीं है, पूर्ण ही है। जैसे स्वरूप में यहाँ देख रहा हूँ, ऐसे स्वरूप में हृदय में प्रत्येक हृदय समाधिगतोस्मि। ठीक है ना? कह रहे अमीलित दृग व्यधारयत, बोले अमिलित दृक्, मेरा जो दृष्टि है कैसा है? मिलित नहीं है, मतलब खुला हुआ है। ठीक है ना? इसी व्यधारयत, इस प्रकार जो है मेरा व्यवधान रहित है, ऐसे में धारण विशेष पूर्वक धारयत, अधारयत विपूर्वक अधारयत, विशेष पूर्वक में इसको अधारयत धारण करता हूँ। इति कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण इस प्रकार भगवान जो है इसमें मनो वाक् काय वृत्ति भी, कृष्ण एवं भगवती मनो काय वाक् वृत्ति भी, मेरे मन, काय मतलब शरीर, और वाणी के द्वारा ज्ञान इसी प्रकार होने से, इति उपक्रम उपसंहारादि भी अत्र शिव विग्रह एवं प्रस्तुयते। शिव विग्रह, श्री विग्रह जो भगवान है, भगवान का है, जो स्वरूप में सामने खड़े हैं, इस विग्रह में कोई भेद नहीं है। तो उपक्रम उपसंहार आदि शुरू में भी इसी का प्रारंभ किया था। उपक्रम मतलब शुरुआत, और उपसंहार यहाँ कर रहे हैं, शिव विग्रह का उपसंहार कर रहे हैं, तो विभूत क्या है? उपक्रम और उपसंहार से सिद्ध होता है। श्री विग्रह एवं प्रस्तुयते मतलब भगवान का शिव विग्रह जो है श्री कृष्ण प्रस्तुयते मतलब स्तुति हो रही है? नहीं, प्रस्तुत किया, बताया। ततः न इदम पद्यम ब्रह्म परम व्याख्येयम, इस पद्य को ब्रह्म पर व्याख्यम न, कौन सा पद? ये जो बताया, कृष्ण एवं भगवती मनवक काय वृत्ति भी, ठीक है ना? व्याख्येयम तदेवं परिच्छिन्नत्व अपरिच्छिन्नतयोर युगवस्थित है। बोले क्यों ऐसा? बोले परिच्छिन्नत्व और अपरिच्छिन्नत्व जो है क्रम से वहाँ क्या है? स्थित है, इसलिए ये पद्य जो है, श्लोक जो है, ब्रह्म पर व्याख्या नहीं कर सकते है। ठीक है ना? गीता में कह रहे अचरम चरमेव च, अचर भी है और चर भी है, स्थिति अचर मतलब स्थिर भी है और चलायमान भी है, इसलिए ये क्या है? परिच्छिन्न होने पर भी अपरिच्छिन्न है ना? इत्यत्र इति एतद
अपि अत्र सुसंगच्छते, सुंदर भाव से संगति बिठाया गया है। अतः विभुत्वे अपि लीलाया यथार्थम सिद्ध्यति, विभुत्व होने पर भी लीला में यथार्थम जैसा स्थिति है, जैसा स्वरूप है, ऐसा ही सिद्ध्यति। ये सिद्धि कहाँ कर रहे हैं? दामोदर लीला में विभु स्वरूप है, लीला में होते हुए भी विभु स्वरूप को यहाँ सिद्धि कर दिए। नहीं, विभु होते हुए भी लीला सिद्ध कर दी। विभुत्व अपि, अतः विभुत्य अपि, भगवान विभुत्व होने पर भी लीलाया, लीला ये लीला कर रहे हैं, इस लीला में यथार्थम, विभुत्व का यथार्थ सिद्ध, विभुत्व का यथार्थ यहाँ दिखा दिए। ये श्री विग्रह क्या है? ये परिचिन्न है, और ईश्वर क्या है? विभुत्व होने से अपरिचिन्न है। तो अपरिचिन्न ईश्वर जो है, परिचिन्न होते हुए भी अपरिचिन्नत्व विभुत्व को सिद्ध कर दिए कि भगवान, ये आप कह देंगे ये परिचिन्न स्वरूप में विभुत्व नहीं हो सकता है, सो बात नहीं है। परिचिन्न अपि अपरिचिन्नम, ये परिचिन्न अपि अपरिचिन्नत्व को सिद्धि कर दिए। मतलब विभुत्व क्या है? विभुत्व अपि, विभुत्व होने पर भी यहाँ अविभुत्व स्वरूप, जो परिचिन्न स्वरूप में भी विभुत्व की सिद्धि कर दिए। ये भीष्म श्री भगवंतम, भीष्म भगवान ने ऐसे स्तुति, भगवान की स्तुति करते हुए इसको ये है। अब कह रहे हैं तस्य नित्यत्व विभुत्व साध्यते, उसका जो विभुत्व है, नित्यत्व भी साधित कैसे होता है वो आगे प्रकरण में चलाएंगे। जय जय श्री राधे।